स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल मैथ की मस्ती पर। और आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अनुपातों का मान कैसे निकालते हैं। तो हमने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 4 क्वेश्चन हमने लिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इन 4 क्वेश्चन को आपने अगर सीख लिया तो अनुपातों का मान किस प्रकार निकाला जाता है वो आप आसानी से निकाल लेंगे, बहुत ही इजी वे में। और दोस्तों ये जानते रहो कि इस टाइप के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे जो भी आप उठा के देख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अनुपात और समानुपात से अगर क्वेश्चन कुछ बनते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बनेंगे। तो आज आपका एक कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तो अगर चैनल अच्छा लगा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि x रेशियो y इक्वल टू 4:5 है। तो 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y का मान निकालना है। तो देखो दोस्तों, ये है x रेशियो y इक्वल टू दिया है कितना, 4:5 दिया है। ओके, और मान पूछ रहा है कि 5x माइनस 3y, और रेशियो आप जानते ही हैं, रेशियो का मतलब होता है कि बटा, ठीक है, बटे 6x और प्लस 3y। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया। अब इसका आपको मान निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे x रेशियो y दिया है बराबर 4:5। इसका मतलब हुआ कि x का मान कितना हुआ, 4। x का मान कितना, 4, और y का मान आप रखेंगे 5। ये जो समीकरण है इसमें x का मान 4 और y का मान 5 रख के जो भी वैल्यू आएगा उसको आप देख लेंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो यहाँ 5 रखेंगे, और x की जगह पे क्या है, 4, फिर माइनस यहाँ पे 3 दिया है तो 3 सेम टू सेम रखेंगे, फिर y की जगह पे गुणे 5 है, ठीक है, और बटे 6 है, और x की जगह पे 4 और प्लस 3 है, और y इक्वल टू 5 है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 चौके 20 और माइनस 3 बचे 15। ओके, फिर 6 चौके 24 और प्लस 3 बचे 15। अब इसकी आप वैल्यू निकालेंगे। तो 20 में से 15 गया तो बचा कितना, 5, और इधर 24 और 15 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। तो ये हमारा आंसर हुआ। ये कितना हुआ हमारा आंसर, 5/39। ठीक है, या अगर इसको रेशियो में पूछता है ये 5:39। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पहला क्वेश्चन है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। वहां पे x दिया था, xy, और यहाँ पे a और b के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, a रेशियो b इक्वल टू 6:5। ओके, और मान पूछ रहा है 5a, ये है ना 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b, और रेशियो 5a माइनस 3b। ठीक है, फिर वही सेम वैल्यू a की जगह पे आप क्या रखेंगे, 6, और b की जगह पे क्या रखेंगे, 5। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए। यहाँ पे जब आप मान रखेंगे तो 5 और a की जगह पे 6, फिर प्लस 3, और b की जगह पे 5, और फिर
बटे 5, एक जगह पे 6 और -3 और b की जगह पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 6 30 और +15 और यहाँ पे वही सेम चीज 30 -15। ठीक है, तो 30 और 15 हो जाएगा 45 और यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये आपका मान हो गया। इसको अगर आप काटना चाहते हैं तो 15 कम 15 और 15 तिया 45, तो बन गया आपका 3/1। तो हमारा आंसर कितना हुआ? हमारा आंसर हुआ 3:1। ओके, हमारा उत्तर हुआ 3:1। तो स्टूडेंट, अगर ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं हो रही है और आपको आसान लग रहा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे रेशियो न देकर बाई दे दिया ना, तब भी वही सेम आप करेंगे। देखिए, आपको दिया है P/Q इक्वल टू 2/3 दिया है। तो P/Q मैंने आपको बताया था कि P/Q को हम लोग सेम ऐसे ही रख सकते हैं, P/Q इक्वल टू 2/3। ठीक है, इसका मतलब P बराबर 2 और Q बराबर 3। तो हमको वैल्यू निकालना है किसका? 4P - 2Q बटे 3P और +2Q। ठीक है, तो आप इसमें मान P बराबर 2 और Q बराबर 3 का मान इसमें आप रख के और हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो आप जल्द से बताइए, देखता हूँ कौन इसका जल्दी आंसर बताता है। तो 4 इंटू, मुझसे पहले सॉल्व करके आप लोग बताइए इसको। 2 इंटू 3 और बटे 3 इंटू 2 और +2 इंटू Q की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो जल्द से जल्द बताइए। तो हो गया 4 दूनी 8 -2 तिहाई 6। ठीक, और इधर 2 तिहाई 6 और +3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 6 गया 12। ठीक है, इसको आप काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, इसका आ जाएगा 1/6। ठीक, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 1:6। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अब x के रूप में दिया हुआ है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। x/3 इक्वल टू y/4। देखो स्टूडेंट, आपको एग्जाम में फंसाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरह के क्वेश्चन आएंगे ना। तो अब ये दिया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हमको x और y के रेशियो में लेना है। तो हमको क्या करना है, 3 को यहाँ पहुंचाना है और y को यहाँ पहुंचाना है। तो हो जाएगा x बटे इस y को यहाँ लाइए तो ये यहाँ हुआ और 3 को वहाँ ले जाइए तो 3/4 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x रेशियो y इक्वल टू 3:4। जब आपने ये निकाल लिया तो इसका मान कि आप आराम से इसको निकालेंगे। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। अब ये जो वैल्यू है इसमें आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रखते हैं 2x +
वाई और बटे 3x माइनस 2y। ठीक है, इसमें आप इसका मान आप रख सकते हैं। तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 और प्लस y की जगह पे 4 ओनली 4 और बटे 3 इंटू फिर x की जगह पे क्या रखेंगे 3 और माइनस 2 y की जगह पे इंटू 4। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 तिहाई 6 और प्लस 4 और यहाँ पे 3 त्रिके 9 माइनस 8 है। तो कितना हो गया, ऊपर 10 और नीचे 1। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है इसका आंसर कितना हो गया 10 रेशियो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, x बाई 4 इक्वल टू 5 बाई y। अगर ये दिया है तो आप लोग बताइए कि 3x माइनस y रेशियो 5x प्लस 2y का मान आप लोग बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखता हूँ कौन कमेंट बॉक्स में फर्स्ट आंसर देता है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं। और ऐसे ही गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। सीखते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू।